बीजेपी एनडीए वहाँ पे सीट जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही, वो अपना वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ाने के लिए केरल में चुनाव लड़ रही। जिस पार्टी का केरल में झंडा उठाने वाला ना रहा हो, वो पार्टी 10% वोट लेके आज केरल में खड़ी हुई है, तो उनका उद्देश्य है यदि इस चुनाव में हम 3 से 4% वोट यदि बढ़ा लेंगे तो लोकसभा चुनाव में हमारी सीटें बढ़ सकती हैं। तो उनका उद्देश्य सीट जीतना नहीं है, उनका उद्देश्य है उसी तरह से कि हम यदि सारी विधानसभा क्षेत्रों में अपने लोग खड़ा कर लिए, क्योंकि संघ का वहाँ बड़ा कैडर है और संघ का कैडर काम करता है, लेकिन जब पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू होता है तो संघ का सामाजिक कार्य और भाजपा का राजनीतिक कार्य जब दोनों का एक समन्वय बनता है, तब वो जाके वहाँ पे भाजपा लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस को काउंटर करने की स्थिति में खड़ी हो पाएगी। दूसरा, जो वहाँ का सोशल इंजीनियरिंग का समीकरण है, तो भारतीय जनता पार्टी इस बार सोशल इंजीनियरिंग बहुत अच्छे तरीके से की है। अब वहाँ एक इजावा समाज है जो अपने आप को ओबीसी मानता है, और केरल का जो हिंदुत्ववादी समाज कह सकते हो आप, तो इजावा कह सकते हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी जो इजावा का राजनीतिक विंग है, उसके साथ गठबंधन किया हुआ है चुनाव। ईसाई समुदाय, जिसको हम ये मान के चलते हैं कि संघ और ईसाई समुदाय के बीच में कटुता है, मनमुटाव है, लेकिन चर्च एसोसिएशन के उस बयान को याद करिए जिसमें उन्होंने कहा कि पादरी की हत्या और हिंदुओं की हत्या बंद होनी चाहिए। ये ऐसे सिम्टम हैं जो कहीं ना कहीं ईसाई समुदाय और हिंदुओं के बीच की जो दूरी है उसको कमतर करती हुई दिखाई देती है। पीएम मोदी की मुलाकात भी शायद पोप से इसी संदर्भ में हो। जी, तो ये जो छोटे छोटे समीकरण हैं, ये सारे समीकरण कहीं ना कहीं एनडीए की मजबूती का संकेत दे रहे हैं। कांग्रेस वहाँ मजबूत है, लेफ्ट पार्टी का 2 बार का शासनकाल है, लेफ्ट और कांग्रेस की कार्य पद्धतियाँ लगभग केरल में एक जैसी हैं, दोनों के शासन व्यवस्था में कोई अंतर नहीं है। इस बार जो नुकसान हो रहा है, मुझे लगता है कि वो नुकसान का, लेफ्ट के नुकसान का एक कारण भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि इजावा वोट लेफ्ट के साथ था, और यदि इजावा वोट मूव करता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ, इस वजह से जो आप आंकड़ा बता रही हैं वो आंकड़ा बदलने का कारण भारतीय जनता पार्टी का बढ़ाव है, लेफ्ट की कमजोरी है और कांग्रेस के सत्ता में आने का कारण। आपने असम की बात की, तो असम में बहुत सारी स्पष्टता पहले से ही दिखाई दे रही, और सबसे बड़ी स्पष्टता है कांग्रेस का वहाँ पे मजबूती से खड़ा नहीं दिखना। मैं वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग पहले भी खबरों खिलाड़ी में यही चर्चा किए कि इस बार हेमंत बिस्वा शर्मा की चुनौती तो है, लेकिन असल परीक्षा प्रियंका जी की है। और प्रियंका जी की परीक्षा मैं इसलिए बोला क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी जब पार्टी की महासचिव थी तो उन्होंने अपने नेतृत्व में चुनाव लड़वाया था विधानसभा का, जिसमें एक सीट पे जमानत बची थी, एक सीट जीती थी और बाकी सभी सीटों पे जमानत जब्त हो गई थी। प्रमोद जी की सीट जीती, और जो सीट जीती थी वो प्रमोद तिवारी जी के अपने, हाँ, तो वो सीटें भी जीती थी। तो उन नेताओं की वजह से प्रियंका जी का उसमें कोई चमत्कारिक कदम नहीं था। इस बार भी जब उनको चयन समिति का काम दिया गया असम का, तभी ये सिम्टम लगने लगा था कि एक तो पहले से ही करेला, ऊपर से नीम चढ़ा, तो गौरव गोगोई जी तो है ही हैं और ऊपर से प्रियंका जी भी पहुंच गई। फिर गौरव गोगोई जी का जो है वो बैक पे चले गए जब पाकिस्तान वाला इशू आया। फिर मैं इसी खबरों खिलाड़ी में बोल चुका हूं कि भरत बोहरा जैसे जो बड़े नेता हैं वो असमंजस में थे कि हम कांग्रेस में रहें या छोड़ें, लेकिन जैसे वो राहुल गांधी से उनकी भेंट हुई, वो तत्काल निर्णय ले लिया कि हमको कांग्रेस छोड़ना ठीक रहेगा। उसके बाद एक और सांसद कांग्रेस छोड़े, फिर मतदान के ठीक एक दिन पहले कांग्रेस का उम्मीदवार कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हो जाता है। ये तमाम सिम्टम बता रहे हैं कि वहाँ पे हेमंत बिस्वा शर्मा का प्रबंधन और कांग्रेस का कुप्रबंधन स्पष्ट तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी करा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।